या तो विचार नहीं किया, क्योंकि जिनके राज्य में माता पृथ्वी ने अपना वक्षस्थल फाड़कर वीरांगनाओं के रूप में इन्हें कन्या रूपी धन प्राप्त कराया था, और साधारण नहीं, जिसने बाएं कर से इस अजगो को उठा लिया था। आप कहते हैं इस धरा पर कोई वीर नहीं। अगर वीर इस धरती पर नहीं है तो क्या उस समय आप नहीं सुन रहे थे अपने प्रण की घोषणा, जिस समय आपका बंदी आपके राज के अंतर्गत घोषणा कर रहा था? बोले बंदी बचरवर सुनो सकल महिपाल। प्रण केवल महिपालों के लिए था, अपमान वीरों का क्यों? अगर प्रण महिपालों के लिए तो अपमान वीरों का क्यों? अगर किसी व्यक्ति को प्रश्न पत्र दिया ही ना जाए और प्रमाण पत्र उसको पकड़ा दिया जाए, अगर उसको प्रश्न पत्र दिया ही नहीं गया तो प्रमाण पत्र पकड़ा दिया, अरे वीर न हो गए इस धरती पर तो भारत मां का क्या होगा? अरे परदेसी राजा करे राज, फिर भारत मां का क्या होगा? अरे छोटी छोटी नदियां यदि पाप खुलेंगी तो उस गंगा मां का क्या होगा? छोटी छोटी नदियां यदि पाप खुलेंगी तो उस गंगा मां का क्या होगा? परदेसी राजा करे राज, फिर भारत मां का क्या होगा? हे आराध्य, आप बैठे बैठे मुस्कुराते रहे, ये वीर भूमि बताते रहे, हे नाथ बहुत सहा, अब नहीं सहेंगे। आप बैठे बैठे इस भांति मुस्कुराते हैं, प्रभु कुछ तो बोलो। आज रघुवंशियों की श्वेत चादर पर इन्होंने कालिमा पोतने का असफल प्रयास किया है। यहाँ ही नहीं, त्रिलोक पर भी हमारे पूर्वजों ने यश के पटाखे गाड़ दिए। उस पटाखों पर आज इन्होंने कालिमा लगाने का प्रयास किया है। अरे इन्हें इनकी पुत्री को माता गौरा के द्वारा स्पष्ट वरदान प्राप्त हुआ था, उस पर भी इन्होंने विचार नहीं किया। फिर देवर्षि नारद के द्वारा स्पष्ट वरदान आशीष प्राप्त था, सुन ये सत्य आशीष हमारी, पूजा है मन कामना तुम्हारी। फिर भी आपको विचार नहीं किया आपने। मैंने तो सुना है कि ऋषियों मुनियों की वाणी मिथ्या नहीं होती, लेकिन आपको मां गौरा के आशीष पर भी विश्वास नहीं। अगर ये देवी देवता झूठ बोलते हैं, मिथ्या संभाषण करते हैं, इनके वरदान अगर असत्य हैं, तो कौन जाएगा इन मंदिरों पर? कौन मांगेगा आंचल फैलाकर अपने अरमानों की भीख? अरे कौन चढ़ाएगा पूजा के पुष्प? कौन मांगेगा अपनी मुरादें? अगर आपका विचार ऐसा है तो तुड़वाइए इन मंदिरों को, फेंकवा दीजिए, फिर समाज आपसे प्रश्न करेगा, क्या उत्तर होगा आपके पास? मेरे हाथ मिल जाए प्रभु संकेत आपका, न जाने कैसे क्या कर दूं। अरे हर ज्वाला को राख बना, अरे स्वयं अनल अंगार बनूं। अपमान सहन करने की उत्तम क्षमता आज मेरे लिए बिहान बन गई। अरे आज ये विश्व की है धरोहर, हम वीरों का अपमान बन गई। कैसे करो विरोध प्रदर्शन, बारी ही प्रमाण बन गई। जक्के जटिल कठिले पद को अरे ला बजे पद पर रख दूं। बनेंगे राजा, बनेंगे दूल्हा, राम और माता बनेंगी वो जानकी। हे मेरे आराध्य, अब मेरे आराध्य, मैं चाहता ही हूं कि आप उठें। इनकी वाणी को सुनकर आप मुस्कुराते क्यों हैं?
हे राजेश्वर, हे मिथिलेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे नहीं जिन्हें देखकर आप रो रहे थे, जिनके सामने तुम अश्रुपात कर रहे थे, ऐसे नहीं, ऐसे भी कुछ जन है निरखे नहीं, नैन जिनके और परखे से मन है, जिनके भूविलास से उठते जगने आंदोलन छोटे हैं, पर बड़ों ने इनसे बल की नीति सीखी है। तोरो ततक दर्जिमी ताप बलात् जो न करो पर शपथ कर न धरो। धन्यवाद, धन्यवाद। लखनी शकोप बचन जय बोले डगमगान महदे गज डोल सेना हीरा गोपत लखनो निवारे प्रेम समेत निकट बैठा। अपार उदद की शोभा उसमें उठने वाली उत्ताल तरंगों से नहीं, अपितु बड़े बड़े महानदों को अपने में समाहित कर लेने से होती। बार बार लक्ष्मण तुम पूछ रहे थे आप बैठे बैठे मुस्कुरा क्यों रहे हो, उसका भी एक कारण है। ज्ञानी लोग कहते हैं जब तक किसी की बात को सुना ना जाए तब तक उसमें उत्तर प्रति उत्तर कहने का अधिकार नहीं बनता है। योगीराज विदेह के द्वारा कहे हुए एक एक शब्द मैं श्रवण कर रहा था और फिर मैंने निर्णय लिया, जो प्रण था इनका उस प्रण को बंदियों ने नहीं कहा है। जब कोई घटना हो जाए तो प्राणी को विचार करना चाहिए हमसे भूल कहां हुई है। योगीराज विदेह का प्रण था, शिव पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, तब त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचारी बरो हठ। जो प्रण किया गया था बिना विचारे हठता पूर्वक किया गया था। फिर ज्ञानी लोग कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जब बिना विचारे प्रण किया गया था तो अंत में तो पछतावा ही हाथ लगता है। वही स्थिति योगी राज विदेह के समक्ष हो गई, पछता रहे हैं। और जब स्वयं की भूल पर किसी की दृष्टि नहीं जाती है तो संसार का मानव क्या करता है, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। प्राणी भूल तो स्वयं करता है, लेकिन ये संसार का नियम है। लोग दोष समय को देते हैं कि हमारा समय ठीक नहीं था, कभी अपने भाग्य पर आरोप लगाते हैं हमारे भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया। कभी कभी लोग परमात्मा पर भी दोष लगा देते हैं कि ईश्वर ने हमारा साथ नहीं दिया। ये सब मिथ्या है। हमें विचार करना चाहिए हमसे भूल कहां पर हुई है। ज्ञानियों का ये कार्य है। ये योगी हैं, क्या योगियों से भूल नहीं होती? नहीं, अभी अभी हुई है और योगी उसका प्रतिफल भी प्राप्त कर चुके हैं इसी संसार में। चाहता ये हूं, ये राजा भी हैं, हम राजकुमार हैं, पिता पुत्र का भी संबंध है।
बड़ों के द्वारा अनुचित भी कहा जाए। यद्यपि सिद्धांत कहता है कि यदि अनुचित हो रहा हो तो उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन कुछ स्थान हैं जहां पर कुछ कहने का अधिकार नहीं होता। यदि पिता के द्वारा अनुचित कहा जा रहा हो, पुत्र को सहन ना हो, स्थान छोड़ दे, पर प्रति उत्तर करने का अधिकार पुत्र को नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें देख करके हंस रहा था, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। सुन तो मैं भी रहा था, पूज्य गुरुदेव भी सुन रहे थे, पर तुम सहन नहीं कर पाए। चाहता ये हूं लखन तुम शांति हो जाओ,